आदरणीय गुड्डू चौहानी साहब के गुरु जी, पूर्व विधायक आदरणीय रामचंद्र जी, सभी मेरे शिव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले मैं गुरु जी आपको धन्यवाद दूंगा। अयोध्या से चल के हनुमानगढ़ी से प्रसाद भी लेके आए हैं, आशीर्वाद भी लाए हैं और संग में एक बहुत बढ़िया खबर भी लाए हैं कि अगर बहुत कोई बेईमानी की नौबत न आई तो अयोध्या भी आप जीत के आ रहे हो। ये खबर दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लोग तिकड़म जरूर करेंगे, लेकिन गुरु जी आप लोग कुछ ऐसा मंत्र फूट दो इस बार के बेईमानी ना चले। तो जहां ऐसी खबरें आ रही हो, अयोध्या जैसी सीट पर समाजवादी पार्टी के जीतने की खबरें आ रही हो, मामूली खबर नहीं है। पश्चिम में भी बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है और मुझे लगता है कि आजमगढ़ आते आते जो माहौल है कहीं ना कहीं आंधी का रूप जरूर लेगा, ये यकीन मुझे है। और जब आजमगढ़ की आंधी चलेगी तो ये जो संविधान को हटाना चाहते हैं ये स्वयं हटे दिखाई देंगे। ये खुद ही नहीं बचेंगे तो संविधान को ये कैसे हटा पाएंगे, क्योंकि मामूली बात नहीं है। बीजेपी के लोगों का हमला सीधे संविधान पे। अभी हम लोग आए चौराहे पे सरदार पटेल जी की मूर्ति को माल्यार्पण करते हुए, जहां हम अपने महापुरुषों की मूर्ति को माल्यार्पण करते हैं, वही उनके किए हुए संघर्ष को भी याद आता है। कैसी हमारे महापुरुषों ने आजादी कैसे ली है, कितना संघर्ष किया है। किसी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श का कोई योगदान देश की आजादी में नहीं है, लेकिन भाषण देंगे तो कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। सारे नौजवानों को गुमराह कर डाला कि 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा 10 साल में। एक नौजवान को रोजगार नहीं। आजादी के बाद बेरोजगारी की सबसे बड़ी दर तो आज है। इसलिए मैं नौजवानों को कहूंगा कि ये मौका आया है जवाब देने का। 10 साल आप सबको गुमराह किया, जाने कितने करोड़ नौजवान ऐसे होंगे जो ओवरेज हो गए होंगे। किसानों को गुमराह कर दिया कि आमदनी दूरी करेंगे। हमारे तमाम लोगों को महंगाई से लेके, रुपए से लेके, अर्थव्यवस्था से लेके तमाम चीजों में कोरोना आया तो ताली थाली बजवा के और पीछे से वैक्सीन ऐसी लगवा दी जिस वैक्सीन के लगने के बाद किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। और ऐसी वैक्सीन इसलिए लगाई क्योंकि बीजेपी को चंदा चाहिए था। उस वैक्सीन कंपनी से सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा उठाया और पूरे देश को जबरदस्ती वैक्सीन लगा के सबके जीवन को खतरे में डालने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ऐसी पार्टी को इस चुनाव में आने वाली 25 तारीख को सबक सिखाने का चुनाव है और मुझे यकीन है कि आप सब लोग इस बार चूकोगे नहीं और बीजेपी को सबक सिखा के ही छोड़ोगे। ये मैं उम्मीद और यकीन आपके लिए क्या है। मैं अपनी ओर से आप सभी को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र के लिए सत्य नेताजी ने और अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किए हैं, बहुत पारिवारिक और आत्मीय रिश्ते बनाए हैं, उन रिश्तों को मजबूत करने में आने वाले समय में कोई कसर नहीं करूंगा। ये मैं आप सभी को यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। साथ ही ये भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आजमगढ़ से जब चुन के और आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगा तो दिल्ली की लोकसभा में आपकी एक मजबूत आवाज साबित होगा, कमजोर आवाज नहीं बनूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के बुजुर्गों, नौजवानों और माता बहनों सबको भरोसा दिलाता हूँ। जहां तक हमारे इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल जी ने और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वादे किए जहां नौजवानों को 6 महीने के अंदर 30 लाख की जो खाली भर्ती पड़ी है केंद्र सरकार की, 6 महीने के अंदर भर्ती करने का वादा हमारे इंडिया गठबंधन ने किया है। किसान भाई यहाँ मौजूद हैं। ये बीजेपी ने धन्ना सेवकों के कर्ज माफ किए, सरकारी कर्ज माफ कर दिया और बीजेपी ने अपने लिए चंदा जुटा लिया। ऐसे धन्ना सेवकों के कर्ज माफ नहीं करेंगे, बल्कि देश के एक एक किसान का कर्जा माफ करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।
अपने गरीब माता बहनों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन को पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करेगी। अग्निवीर की योजना, कोई नौजवान नहीं चाहता कि देश में 4 साल की नौकरी करने कोई जाए, ऐसी योजना बना दी। तो अग्निवीर की योजना पूरी तरह से खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करेगी। रोजगार देंगे, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, कर्ज माफ कराएंगे, किसानों की आमदनी के लिए भी 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने के लिए कानूनी अधिकार दिलाएंगे। केवल भाषण से और बातों से नहीं, भाषण से तो बात करो तो बीजेपी के जाने कितना काम कर दिया, स्विस बैंक का पैसा भी आ गया, सबके खाते में 15 लाख भी पहुंच गया, हर नौजवान को रोजगार भी आ गया, महंगाई खत्म हो गई, डॉलर और रुपए की वैल्यू बराबर हो गई। ये बीजेपी के भाषण है। इन भाषणों पर अब जनता को भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए इस मौके पर मैं सुरजनपुर के अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगता हूँ, नौजवान भाइयों आपका सहयोग मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी हर उम्मीद को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।